दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो टीचर एजुकेशन के सीरीज़ में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी उसको हम तफसील से जानेंगे। आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखें। इस चैनल को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन, जिसमें हम गार्डनर्स की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसके बारे में हम तफसील से जानेंगे। तो ये जो गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी, यानी एक से ज़्यादा जो ज़हानत के जो उन्होंने असूल वज़ा किए हैं, ये मल्टीपल थ्योरी जो उन्होंने दी इंटेलिजेंस की, तो उसमें ये गार्डनर बुनियादी तौर पे तो ये कहता है कि इंसान जो है उसकी ज़हानत जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों पे मबनी है। एक ही तरीके से या एक ही यानी ज़हानत के उसूल पे हम आम तौर पे बच्चों को पढ़ाते हैं बुनियादी तौर पे, जो जिसको असल में गार्डनर ने जो है वो ना सिर्फ़ उसको तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि उसके लिए उन्होंने जो है वो एक हल जो है वो भी उसने वज़ा किया। और ये जो उन्होंने हल दिया है वो उन्होंने मॉडलिटीज़ ऑफ इंटेलिजेंस पे दिया। और उनका ये मानना था कि अगर हम ये डिफरेंट जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज़ जो हैं वो अप्लाई करें और इसके ज़रिए हम बच्चों को पढ़ाएँ, तो हम खातिर ख्वाह जो यानी अच्छे नताइज हैं, ना सिर्फ़ वो हासिल कर सकते हैं और बल्कि साथ में जो बच्चे हैं यानी जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी बेहतर तरीके से जो है वो सीख सकते हैं और समझ सकते हैं या बुनियादी तौर पे जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इस थ्योरी को जो है जो साइकोलॉजी की जो मेन स्ट्रीम थ्योरी है, उसमें इसको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया है। और उसकी बुनियादी वजह ये है, वो ये मानते हैं कि इसमें एम्पिरिकल एविडेंस जो है वो नहीं दिया हुआ गार्डनर ने। और साथ में वो कहते हैं कि ये जो सब्जेक्टिव जजमेंट है उस पे डिपेंड करती है। बहरहाल हर थ्योरी के ऊपर क्योंकि एक जो है वो तनकीद की जाती है, तो तनकीद करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि जो थ्योरी दी गई है वो किसी काम की नहीं है या उसमें इतने ज़्यादा नुक्स हैं कि हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। और साथ में हम ये देखते हैं कि ये जो गार्डनर्स की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो उन्होंने थ्योरी दी है, ये एजुकेशनल सिस्टम में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है। और अब इसको मद्देनज़र रख के मुख्तलिफ़ किस्म की जो यानी एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ हैं और इसी तरह से जो जो करिकुलम डेवलपमेंट है या जो असेसमेंट यानी इम्तिहान के जो तरीक़ेकार हैं या जो हम बच्चों की जाँच पड़ताल करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ एंगल्स में असेस करते हैं, तो उन पे भी जो है इस थ्योरी की मदद से काफ़ी जो है वो यानी गहरे असरात पड़े हुए हैं। और अब इसकी वजह से एक चेंज आ रही है या निखार आ रहा है, जिसमें गार्डनर जो है वो ये कहता है कि हर बच्चे को हम उसकी ख़ास ज़हानत के मुताबिक जो है वो पढ़ाएँ। सबसे पहले हम जाँचें कि वो किस इंटेलिजेंस से उसका जो है वो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि हम उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक या वो जो उसकी स्पेसिफ़िक जो उसकी इंटेलिजेंस है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम उसको पढ़ाएँ, तो हम बेहतर से बेहतर नतीजे जो है वो निकाल सकते हैं, तालीम के मैदान में बिलख़ुसूस। इसी तरह से जो गार्डनर जो है वो आगे चल के इस थ्योरी को अगर हम देखते हैं गार्डनर की थ्योरी को, तो इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये टीचर्स को जो है वो हेल्प करती है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं जब उनकी प्रोग्रेस या जो उनकी लर्निंग आउटकम्स हैं या जो उसकी असेसमेंट है, जो भी एक तरीक़ेकार हैं, तो उसमें ये है कि हम अपने जो पढ़ाने के तरीक़ेकार होते हैं डिफरेंट, जिसे हम टीचिंग मेथड्स या जिसे हम टीचिंग टेक्निक्स कहते हैं, और इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स या इफ़ेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स जो हैं या जो मेथोडोलॉजीज़ हैं, तो वो हम ना सिर्फ डेवलप कर सकते हैं बल्कि हम अप्लाई कर सकते हैं। और हम अगर बच्चे को इंडिविजुअल लर्नर के तौर पे असेस करें या उसे हम देखें कि वो काफ़ी चीज़ों में दूसरों से मुख्तलिफ है, तो ये जो यानी गार्डनर का जो बेसिकली जिस चीज़ पे उसने ज़्यादा फोकस किया वो ये है कि एजुकेशनल पेडागॉजी जो है उसको जो है हम ना सिर्फ जो है वो चेंज कर सकते हैं गार्डनर के प्रपोज थ्योरी के साथ, बल्कि ये उसके यानी तरीक़ेकार पे काफ़ी असरअंदाज भी होती है। और इसके ऊपर पूरी दुनिया में जो है वो अभी काम भी हो रहा है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में भी बताया।
तो गार्डनर की जो रिसर्च की जो ये फील्ड है, ये लर्निंग में इस तरह से है कि गार्डनर ये कहता है कि बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, यानी ये है कि बच्चा जो है वो क्लास में जब वो फिजिकल मूवमेंट करता है, या जिसको हम सिंपल अगर कहें कि जो जॉन ड्यूई ने कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग, तो गार्डनर इस चीज़ में बिलीव कर रहा है कि वो कहता है कि बच्चे को हम ऐसा क्लासरूम में एनवायरनमेंट दें कि जिसमें उसकी फिजिकल मूवमेंट हो और उससे वो काफ़ी जल्दी से सीखता है। यानी ये फिजिकल इंटेलिजेंस जो है उससे बच्चा काफ़ी बेनिफिट लेता है, और उसकी जो लर्निंग होती है वो बुनियादी तौर पे लर्निंग थ्रू मूवमेंट होती है। और इसीलिए गार्डनर ने कहा कि हम जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है, यानी जो क्लास का पढ़ाने का माहौल है या जो सीखने का जो माहौल है या जो अमल है, वो इस तरह का हो कि जिसमें बच्चे को जो है ये फिजिकल मूवमेंट जो है वो उसको मुयस्सर हो, जिसे बॉडीली काइनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस है वो कहते हैं। कि हम यानी जब चीज़ कर रहे होते हैं खुद से, और हम थोड़ा काम करते हैं या इन अ वे जिस तरह हम कोई मुशक्कत करते हैं, या जो आप कह लें कि एक्सरसाइज करते हैं या चलने फिरने का जो होता है, तो उसमें वो कह रहा है कि बच्चे सीखते हैं अपनी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। इसी तरह से जो ये गार्डनर ने थ्योरियाँ दी हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की, वो एक दूसरे से तो काफ़ी मुख्तलिफ हैं। और इसी तरह से उनमें उन्होंने एक ख़ास जो चीज़ उन्होंने बयान की है गार्डनर ने, वो ये, मैंने इस चीज़ पे उसका फ़ोकस है कि कुछ ऐसी हैं जो जनरल इंटेलिजेंसेस हैं, और वो जनरल इंटेलिजेंसेस जो हैं वो आम तौर पे सब बच्चों में पाई जाती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ जो हैं वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंसेस हैं, यानी वो ख़ास हैं और वो इसीलिए सब में नहीं होती। तो गार्डनर ये कहता है कि ये जो उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरीज दी हैं, तो उसमें ये कहता है कि ये एक ख़ास किस्म की जो है वो एक आइडिया है, जिसमें हम लर्नर जो है उसे लेबल कर सकते हैं कि इस बच्चे की ये फ़लाँ ख़ास इंटेलिजेंस है, ये ज़हानत है, और उसकी बुनियाद पे जो है वो हम उन लर्नर्स को एम्पावर कर सकते हैं। और इस वजह से ये है कि हम वैसे बुनियादी तौर पे जो उनकी ख़ास ज़हानत होती है, जब हम उसे इग्नोर करते हैं तो वो हम इन अ वे एक बच्चे को जैसे हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या ये है कि जो उसका जो पोटेंशियल है, जो उसका एक किस्म का जो बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल का जो अमल है, उसको हम एक तरीके से जैसे रोक रहे होते हैं, और उसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होते हैं उन बच्चों के लिए। और हमने अमूमन देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो आम तौर पे स्कूल के अमल से या पढ़ने से कतराते हैं, या वो शाय हो जाते हैं, या उन्हें और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, वो उनकी, वो गार्डनर कहता है कि बुनियादी वजह एक तो ये भी है कि हम उन्हें समझ नहीं पाते कि उनमें कौन सी वो ख़ास ज़हानत है कि जिसके ज़रिए वो पढ़ना चाहते हैं या वो सीखना चाहते हैं, और हम उसको इग्नोर करके उनको जो एक जनरल या जो आम इंटेलिजेंस है, जो हम सब बच्चों के लिए यकसा तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वही हम अप्लाई करते हैं। तो ये जो 2006 की एक रिसर्च है, तो उस स्टडी के मुताबिक गार्डनर ने जो है ये जो मुख्तलिफ यानी जो थ्योरीज उन्होंने प्रपोज की हैं, उसमें ये जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जिसको वो कह रहा है कि जी, यानी जी का मतलब है कि एक जनरल इंटेलिजेंस है, और इसी तरह से फिर कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें ये नॉन कॉग्निटिव है एबिलिटीज़, और वो मुख्तलिफ यानी वेरी करती हैं, और वो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स से यानी वो रिलेटेड हैं। तो बहरहाल आपने जिस तरह से ये सुना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था, उसकी एक कोट है कि अगर हम मछली को मिसाल के तौर पे कहें कि वो दरख्त पर चढ़ जाए, तो ये मुमकिन नहीं है, यानी फिश के नॉट क्लाइंब ऑन ट्री। लेकिन अगर हम नेचुरल उसका इंस्टिंक्ट देखें, तो वो नेचुरल ये है कि फिश का जो काम है वो ये है कि टू स्विम टू स्विम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इन ओशंस और इन वाटर, यानी मछली का बुनियादी तौर पे काम जो है वो पानी में तैरने का है। तो अगर हम इसी तरह से इंटेलिजेंसेस में अगर हम बच्चों को, अगर हम उनको मिसाल के तौर पे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बुनियाद पे नहीं पढ़ाएंगे, तो ये ऐसे ही है कि जैसे हम मछली को कह रहे हैं कि वो दरख्त पे चढ़ जाए, जो कि उसका काम ही नहीं है। तो ये वो बुनियादी तौर पे नुक्ता है जो गार्डनर कहता है कि हम जहाँ पे आम तौर पे गलती कर रहे हैं, और इसीलिए हमने जो असेसमेंट की क्राइटेरिया आपने देखा होगा सब बच्चों के लिए एक जैसी बनाई हुई होती है, खुसूसन इम्तहानात का जो अमल होता है। तो उस वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो इम्तहानात में उस तरह के रिजल्ट्स या नताइज नहीं दे रहे होते जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बच्चों का कसूर नहीं है, बल्कि जो हमने एक असेसमेंट का जो एक क्राइटेरिया सेट की है, या जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है, फॉल्ट उसमें है।
ज़रूरी नहीं है, ये मुमकिन भी नहीं है कि हर बच्चा हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे और हमें वो नताइज दे जो हम चाह रहे हैं, और हम इसी को शायद क्वालिटी मानते हैं। हम मानते हैं कि क्वालिटी जो है वो हायर ग्रेड्स में है या नंबर्स में है या एस्थेटिक्स में है, बल्कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहरहाल दुनिया अब इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो तवज्जो भी दे रही है, और इसके बहस और मुबाहिसे भी अब हम आम देखते हैं। तो आने वाले वक्तों में एक उम्मीद है कि ये जो गार्डनर की जो प्रपोज्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये करिकुलम में और टीचिंग पेडागोजी में और पॉलिसी मेकिंग में इसका और ज़्यादा जो है वो अहम रोल हो जाए, और शायद एक ऐसी चेंज आ जाए कि जिसमें हर बच्चा जो है उसको तालीम के हसूल में कोई ख़ास दिक्कत ना हो, या उसे उसके ऐन ख्वाहिशात या उसकी जो इंटेलिजेंसेस हैं उनकी बुनियाद पे तालीम मुयस्सर हो। तो ये जो फ्रेम्स ऑफ माइंड हैं, जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो 1983 में दी थी। और उन्होंने सबसे पहले तो 7 जो हैं ये इंटेलिजेंसेस दी, फिर उसमें उसने 8वीं भी जमा की, इंक्लूड की, और उसके बाद फिर उन्होंने एक और इंक्लूड की है। तो ये टोटल मिला के अब 9 इंटेलिजेंसेस थ्योरीज हैं, लेकिन आमतौर पे इन्हें 8 माना जाता है। तो हम इन सब को जो है वो तफसील से यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरीज हैं, जो आमतौर पे या कॉमनली नोन है 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज जो हैं प्रपोज्ड बाय द हार्वर्ड गार्डनर, इनको हम जानते हैं। उसमें सबसे पहले है म्यूजिकल रिदमिक एंड हार्मोनिक। तो ये एक ऐसी एरिया है इंटेलिजेंस की कि जिसमें जो कुछ खास स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें ज़्यादा जो है वो समझ होती है, या वो सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, या उनके जो सेंसेस हैं वो बड़ा तेज़ी से काम करते हैं। आपको पता है 5 सेंसेस का, यानी सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, इसी तरह से सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ ईयर। तो ये 5 वो सेंसेस हैं जिन्हें हम सेंसिटिविटी कहते हैं। तो वो साउंड्स को बड़ा जल्दी से पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, रिदम्स का उन्हें आइडिया होता है, खास टोन्स म्यूजिक की जो है मौसीकी की। इसी तरह से वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी ये एक खास उनमें एक जो है वो लेवल होती है जिसकी बुनियाद पे ये सिंगिंग में और जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे गिटार है, पियानो है, वायोलिन है, ये जो है या फ्लूट है, इनको बजाने में, या ड्रम्स हैं उनको बजाने में बड़े माहिर होते हैं, और वो खुद से जो है वो मौसीकी कंपोज भी दे रहे होते हैं। और इसी तरह से वो चीज़ों को गहराई से समझते हैं, रिदम को, पिच को, मीटर को, टोन को, मेलोडी को या टिम्बर को, जो कि आम जो जनरल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसमें हम इस चीज़ को समझने से कासर होते हैं, या हमें उस तरह का आइडिया नहीं होता जिस तरह का इन खास इंटेलिजेंस के लोगों को होता है, जो म्यूज़िक को बड़ा जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह से विजुअल स्पेशल, ये एक और थ्योरी है गार्डनर की जो उन्होंने प्रपोज की थी। तो इसमें ये जो इंटेलिजेंस है, इसमें ये होता है कि ये बच्चे जो हैं वो खुसूसन ड्राइंग में, या जो आर्कियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, या आर्किटेक्चर जो हम जिसे कहते हैं, नक्शे वगैरह बनाने में बड़े माहिर होते हैं, बिल्डिंग्स या डिज़ाइन में वो बड़े माहिर होते हैं, पजल्स को जो है वो बड़ा जल्दी से और शार्पली वो अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह से वो पिक्चर्स जो ड्राइंग की होती हैं उन्हें तेज़ी से समझते हैं। हम उस तस्वीर को उस एंगल से नहीं देख रहे होते, ना हम समझ पाते हैं जिस तरह से इस ज़हानत के जो लोग हैं बिलखुसूस वो जो देखते हैं। इसी तरह से ये इमेजिन करने में बड़े माहिर होते हैं और बड़ा तेज़ी से इमेजिन करते हैं। तो आपने दुनिया में इस तरह के कई सारे नाम जो हैं वो सुने होंगे। पिकासो है, इसी तरह से लियोनार्डो डा विंची है, ये जो लोग हैं ये विजुअल स्पेशल में जो है वो बड़े माहिर थे, और इसीलिए ये पेंटिंग की दुनिया में एक ख़ास मकाम रखते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो है वर्बल लिंग्विस्टिक। तो ये उन लोगों की ज़हानत है जो आम तौर पे अल्फाज के मामले में या ज़ुबान के मामले में बड़े माहिर होते हैं, और बिलखुसूस इनका जो लिखने का अमल होता है, या पढ़ने का अमल होता है, या कहानियाँ सुनाने का अमल होता है, या अल्फाज को जो है वो याद करना, उनके, या तारीख को याद करना जो है उनके लिए बड़ा आसान होता है, या ये उनमें बड़े माहिर होते हैं। और इनकी जो ये बोलने की जो एबिलिटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। आम तौर पे आपने देखा होगा कि लोग जो है वो मिसाल के तौर पे लार्ज गैदरिंग्स को जो है वो एड्रेस करना बड़ा पसंद करते हैं, या जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ होती हैं और इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बोलने के यानी ख़ास स्टाइल से, और लोग जो हैं काफ़ी मुतवज्जा होते हैं और उनकी कही हुई बात जो है वो बड़ा असरअंदाज भी होती है।
इसी तरह से कुछ लोग जो यानी ड्रामा लिखते हैं, मिसाल के तौर पे नॉवेल्स लिख रहे होते हैं, कहानियाँ लिख रहे होते हैं, आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं, ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं, तो ये वर्बल इंटेलिजेंस जो है ये वही वाले लोग हैं। यानी इनकी जो वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस लेवल होती है वो दूसरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसी तरह से नंबर 4 जो है ये लॉजिकल मैथमेटिशियन है, यानी वो लोग होते हैं जो सर्टेन लॉजिक्स को और एब्स्ट्रैक्शंस को और ख़ास किस्म की जो रीजनिंग है या जो नंबर्स हैं या जो डेटा होती है उससे बड़ा वो जो है वो जल्दी समझ लेते हैं। तो इनकी क्रिटिकल थिंकिंग लेवल जो है वो काफ़ी हाई होती है बनस्बत दूसरों के। और इसके भी आपने कई ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं उनके बारे में आपने जो है वो सुन रखा होगा पहले से। जिस तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा नाम है, इसी तरह से हम देखते हैं फिजिक्स की दुनिया में आइजैक न्यूटन जो है वो बड़ा नाम है। स्टीफन हॉकिंग जो है वो रिसेंटली थर्ड फादर ऑफ फिजिक्स जो था वो एक बहुत बड़ा नाम है। और मैथमेटिक्स की दुनिया में अननोन जो हैं इस तरह के लोग हैं जो हमें मिलते हैं जो लॉजिकल मैथमेटिशिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स थे। खुसूसन आप देखते हैं लॉगरिथम और उसके ऊपर फिर हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस और ये कोडिंग इन कोडिंग, तो ये वो लोग हैं कि जिनकी जो ये मैथमेटिकल या जो मैथ्स की या जो नंबर्स की जो इंटेलिजेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है बनस्बत दूसरे लोगों के, या जिसे हम जनरल इंटेलिजेंस या जिसे हम जी फैक्टर कहते हैं। नंबर 5 जो है ये है बॉडीली कैनेस्थेटिक। तो ये वो लोग होते हैं जो आमतौर पे बॉडी के इमोशंस को जो है वो बड़ा स्किलफुली कर रहे होते हैं, उसे हैंडल करते हैं। और इसमें जिस तरह आप देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जिसको हम आम तौर पे डांसर्स कहते हैं या एथलीट्स जो हम जिन्हें कहते हैं, वो यानी इस यानी एबिलिटी के लोग होते हैं कि वो ना सिर्फ डांस में अच्छे होते हैं, मूवमेंट में अच्छे होते हैं, बल्कि वो डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं या जो एथलीट्स हैं उसमें भी वो काफ़ी माहिर होते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ लोग होते हैं जो यानी रनिंग में और इसी तरह से जिमनास्टिक्स में या इसी तरह से रनिंग में या मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में या इवन बाईसाइकिल राइडिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो बुनियादी तौर पे बॉडीली काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं या इनमें ये ख़ास इंटेलिजेंस है कि वो यानी सीखते हैं चीज़ें थ्रू मूवमेंट्स ऑफ बॉडीज़, बॉडीज पार्ट्स जो हैं। और इसी तरह से ये लोग जो है इनका जो आम तौर पे हम कैरियर है, अब हम देखते हैं कि एथलीट्स में, डांसर्स में, इसी तरह से म्यूजिशियंस में और एक्टर्स में और इसी तरह से बिल्डर्स हैं या जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो सोल्जर्स हैं, यानी जो फिजिकली बड़े फिट होते हैं या स्ट्रांग इनफ होते हैं, तो ये बॉडीली काइनेस्थेटिक लर्नर्स के कैटेगरी में आते हैं। नंबर 6 जो है ये है इंटरपर्सनल। तो ये इंटरपर्सनल जो है ये एक इंटेलिजेंस है कि जिसमें जो लोग हैं ये इनके यानी मूड्स और इनकी फीलिंग्स और इनकी टेम्परामेंट्स और इनके मोटिवेशंस या जो काम करने की दूसरों के साथ जो या कोऑपरेट करने की जो उनमें जो खासियत होती है एज अ ग्रुप वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और इस लेवल के जो लोग होते हैं जो यानी इंटरपर्सनल जिनमें स्किल्स होते हैं, तो ये जो है ना सिर्फ लोगों से मेल जोल में या बातचीत करने में या उनके साथ जो है वो गपशप करने में या ग्रुप वर्क करने में माहिर होते हैं, लेकिन वो साथ ही वो चीज़ों को यानी कोलेब्रेशन एंड कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन में जो है ये लोग बड़े माहिर होते हैं। और इसमें बिलखुसूस वो लोग होते हैं जो यानी सेल्स पर्सन होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में आजकल आप देखते हैं बड़े बड़े सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इसी तरह से सियासतदान हैं, इसी तरह से मैनेजर्स हैं, इसी तरह से टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, काउंसलर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं। तो ये लोग इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं जो इंजॉय करते हैं हमेशा डिस्कशंस और डिबेट्स को। न्यूज़ एंकर्स इसमें आते हैं, न्यूज़ एनालिस्ट जो हैं वो इसमें आते हैं, क्योंकि वो लाइक करते हैं डिस्कशन को, और ना सिर्फ लाइक करते हैं बल्कि उनकी गहराइयाँ और उनकी बारीकियों को जो है वो बखूबी अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वर्क प्लेस एथिक्स या सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है इन लोगों की जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है बनस्बत दूसरी इंटेलिजेंस लेवल को, जिसको हम जी फैक्टर कहते हैं, जो जनरल इंटेलिजेंस लेवल है उसके बनस्बत। नंबर 7 पे है इंट्रापर्सनल स्किल। तो ये इंट्रापर्सनल स्किल के जो यानी हामिल लोग हैं वो ये हैं कि वो उनके जो इमोशंस होते हैं अपने ओन यानी रिएक्शंस वो उसको काफ़ी गहराई से ले रहे होते हैं। वो ना सिर्फ अपने आप में जो अपनी उनकी जो यानी
खूबियां हैं वो देख लेते हैं, बल्कि वो अपनी खामियां भी जो है वो देखते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो यानी उनकी जो खामियां हैं उन्हें वो यानी किसी हद तक कंट्रोल करें और अपनी खूबियां जो हैं वो उन्हें निखारें। तो ये अपने यानी अपनी ज़ात के लिए बड़े हसास होते हैं, खुसूसन अपनी हेल्थ के बारे में या अपनी वेल्थ के बारे में या वैसे अपनी ड्रेसिंग के बारे में, और इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, या ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव एक किस्म के लोग हैं, और ये अपने आप को जो है जिस तरह आप यानी समझते हैं या जो अंडरस्टैंड करते हैं, वो हर तरह के इंटेलिजेंस के लोग जो है वो इस तरह से अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो यानी ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव होते हैं, सेल्फ रिएक्टिव होते हैं, और ये अपने इमोशंस को जो है वो बड़ा बड़ा जो है वो गहराई से देखते हैं, और ये अपनी इस तरह मैंने आपको बताया कि अपनी फैमिली, अपने फ्यूचर, अपने कैरियर, अपनी हेल्थ, अपनी सिक्योरिटी, अपनी वेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद भी रहते हैं अक्सर। 8वें नंबर की जो इंटेलिजेंस है वो है नेचुरलिस्टिक। तो ये नेचुरलिस्टिक वो होते हैं जिन्हें फितरत से प्यार है। यहाँ हम नेचर से ही मुराद ले रहे हैं, यानी जिसे हम फितरत कहते हैं या हम कुदरत कहते हैं। तो इसमें वो लोग हैं जो यानी नेचुरल ब्यूटी को बड़ा लाइक करते हैं, और वो आम तौर पे जिस तरह फार्मर्स हैं या जो जिस तरह से लोग जो है वो गार्डनिंग करते हैं या जो फ्लावर्स को बड़ा पसंद करते हैं, गार्डन्स को बड़ा पसंद करते हैं, या वो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उसको जो है वो बड़ा लाइक करते हैं। तो यानी वो इकोसिस्टम को जो है इन अ वे बड़ा वो उसको लाइक करते हैं, और वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए नेचुरलिस्टिक जो हैं इन लोगों को कहा जाता है कि ये सेंसिटिव होते हैं, बड़े एथिकल होते हैं, और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बड़ी होलिस्टिक है। तो ये ह्यूमैनिटी का रोल जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये इकोसिस्टम को जो है वो काफ़ी लाइक करते हैं, और ये इकोस्फीयर को बखूबी अंडरस्टैंड करते हैं। अभी मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि लोग ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजिकल या क्लाइमेट वेरिएशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो ये अमूमन वो लोग हैं जो नेचुरलिस्टिक हैं, या जो नेचर को बड़ा पसंद करते हैं। तो ये वो थ्योरी थी जो हॉवर्ड गार्डनर ने जो है वो 1893 में नहीं दी थी, लेकिन उसने ये बाद में उसमें ऐड की थी। और ये 8वीं थ्योरी जो उसने दी इंटेलिजेंस की, ये उसने 1900 जो है वो 95 में जो है वो दी। तो उन्होंने ये बाद में जो है ये एथ इंटेलिजेंस के तौर पे जो है ऐड की थी अपनी प्रपोज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में। इसके बाद ये 9th थ्योरी है जिसे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। हालांकि गार्डनर जो है वो शुरू में नहीं चाह रहे थे कि वो इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में इंक्लूड करे, लेकिन बाद में बहरहाल उन्होंने किया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है वो हम देखते हैं कि एक किस्म की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है ये, और एक किस्म की जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है, या जो बिलीफ, जो रिलीजियस बिलीफ होता है, या जो सर्टन बिलीव्स हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करती है। और इसमें आम तौर पे वो लोग होते हैं जो एजुकेशनल रिसर्चर्स हैं, या जो जिस तरह से एक किस्म का जो हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है कि जिसमें हम सर्टन बिलीफ्स जो है वो हम डेवलप कर लेते हैं, और वो सर्टन बिलीफ जो है जो हम डेवलप करते हैं वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होते हैं, या जो रिलीजियस इंटेलिजेंस एक तरह की होती है, तो ये उस पे जो है वो बेस करती है। तो ये 9th थ्योरी थी जो उन्होंने प्रपोज की थी 1999 में अपनी बुक में, और जिसमें उन्होंने पहले जो है वो 7 ओरिजिनल जो है इंटेलिजेंस थ्योरीज प्रपोज की, और इसी तरह से फिर यानी सबसे पहले जो है वो हावर्ड गार्डनर ने जो है वो 1983 में 7 थ्योरीज दी, फिर 8वीं जो है उन्होंने 1995 में उसमें इंक्लूड की जो नेचुरलिस्टिक की थी, और फिर 1999 में उन्होंने ये एग्जिस्टेंशियल थ्योरी जो है वो उन्होंने इसमें इंक्लूड की। इसके अलावा कुछ और एडिशनल इंटेलिजेंसेस हैं कि जिस पे भी काम भी हो रहा है, और गार्डनर ने भी जो है वो उन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिबेट और डिस्कस किया है मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में। मिसाल के तौर पे जनवरी 2016 में गार्डनर ने जो है वो एक इंटरव्यू जो उन्होंने बिग थिंक को दिया था, तो उसमें जो है वो उससे पूछा गया, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो यानी इस चीज़ पे गौर करें कि टीचिंग पेडागोजिकल इंटेलिजेंस है वो जो ये चाह रहे हैं कि शायद इसमें ऐड कर ले आगे जाके, और ये 10वीं यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर। और इसी तरह से उसी इंटरव्यू में जो है वो लोगों ने इनसे पूछा था कि कुछ और थ्योरीज जो हैं जो उसको सजेस्ट की गई हैं, क्या वो उन पे काम कर रहे हैं कि वो उन्हें ऐड करें। और वो जो सजेस्टेड थ्योरीज उसको इन्हें दी गई थी, ये प्रपोज की गई थी, उसमें जिस तरह से ह्यूमर है यानी हंसी मजाक है, कुकिंग है, और इसी तरह से सेक्सुअल इंटेलिजेंस है। लेकिन बहरहाल हावर्ड ने अभी इनको जो है वो कंसिडर नहीं किया, और वो इन यानी इनको इस लिहाज से इनकार कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं
کہ شاید یہ انٹیلیجنس کے زمرے میں نہیں آتی، یعنی یہ ایک خاص قسم کی جو ہے وہ شاید ذہانت نہیں ہے، کم از کم ہاورڈ گارڈنر کے یعنی نزدیک۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، جس میں ہم نے ہاورڈ گارڈنر کی جو ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوریز ہیں ان کو تفصیل سے ڈسکس کیا۔ آپ اپنے آپ کو بھی جج کر لیں، جانچ لیں کہ آپ ان میں سے کس جو ہے وہ کیٹیگری میں آتے ہیں، اور نہ صرف یہ ہے کہ بلکہ آپ نے بچوں کو بھی جو ہے وہ خاص اس یعنی ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کے تناظر میں اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید آپ کو انہیں پڑھانے میں اور زیادہ آسانی ہو، یا جو آپ کی پیڈاگوجیکل اپروچ ہے، ٹیچنگ پیڈاگوجیکل جو انٹیلیجنس ہے، وہ آپ کی نہ صرف امپروو کر جائے بلکہ آپ کو اس میں کافی زیادہ سکسیس بھی جو ہے وہ ہوپ فلی مل جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، جس میں ہم نے ہاورڈ گارڈنر کی ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوریز جو ہیں ان کو ہم نے تفصیل سے جانا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سیشن کافی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ لگا ہوگا، اور یہ آپ کو کافی زیادہ کام بھی آئے گا آگے۔ تو یہاں پہ ہمارا سیشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کسی دوسرے سیشن میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ٹل دا نیکسٹ سیشن، اٹس گڈ بائے اینڈ ہیو اے نائس ٹائم۔